वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को नमस्कार। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जनरल में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय द्विदिवसीय संगोष्ठी में हमारे बीच में मंच पर की अध्यक्षा आदरणीय दुबे मैम, हमारे साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे अग्रज विद्वान प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश दुबे जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित आज के प्रतिवेदक उपाध्याय जी एवं संचालिका मैम, साथ ही हमारे सामने विराजमान इस विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य व महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आदरणीय रजिस्ट्रार डॉक्टर राव साहब तथा सभागार में हमारे सम्मुख उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें तथा प्यारे छात्रों, आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है आपके बीच में यहाँ पर आकर। सबसे पहले मैं इस संगोष्ठी के आयोजकों को मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ऐसे अवसर पर आपने मुझे यहाँ पर कुछ कहने का, आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। आज का यह जो विषय है यह एक वैश्विक विषय है और अत्यंत महत्वपूर्ण व उपादेय विषय है। महाकुंभ 2025 परंपरा, अनुष्ठान व महत्व। महाकुंभ यह जो विषय है उसको बोलने के पहले मैं कुंभ के बारे में पहले बताना चाहूँगा। पहले आप कुंभ को समझ जाएंगे तो महाकुंभ को समझना आपके लिए सरल होगा। कुंभ शब्द संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न है। कुंभ के कई अर्थ होते हैं, जो कि संस्कृत की यह विशेषता है कि एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं। तो कुंभ शब्द का सामान्य अर्थ जैसा कि लोग में प्रचलित है, एक घड़ा के रूप में, एक कलश के रूप में है, और उसका विशेष अर्थ कुंभ पृथ्वी कुंभयति पापान निवारयति यत्तत् अमृतत्वम इति कुंभ। ऐसा अमृत तत्व जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा किए हुए जो भी दुरित होते हैं, पाप होते हैं, उसको अपने में समेट लेता है और सभी प्रकार के पापों को, सभी प्रकार के दुरितों को नष्ट करके मनुष्यों का जो अंतःकरण है वह शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसा जो अमृत तत्व है वह कुंभ है। तीसरा योग के लिए है, कुंभ योग होता है। ऐसा योग कुंभ पृथ्वी कुंभयति प्रेरयति अत्र स्थितान मानवान भविष्यकालीन कल्याणादिकम। यह योग सहयोग कुंभ इति कथ्यते, इस प्रकार से व्युत्पत्ति की गई है। तो कुंभ एक ऐसा योग है, ग्रहों का, नक्षत्रों का एक ऐसा योग है जिस योग में
जो योग हमें संकेत देता है, हमें बताता है कि पृथ्वी पर जो भविष्यकालीन जो कल्याण है, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का भविष्य में होने वाला जो कल्याण है, उस कल्याण को यह द्योतित करता है, यह बताता है। यह योग, इस योग के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का लोक मंगल का की कामना होती है, और इस योग के द्वारा उस योग में जो वहाँ पर पहुँचता है, उसमें सम्मिलित होता है, वह हर प्रकार से उसका मंगल होता है। तो यह योग ही कुंभ नाम से कहा गया है। और यह योग, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, यह जो प्रमुख ग्रह हैं, इनके विशेष राशियों में स्थित होने पर यह योग बनता है। तो इस प्रकार से कुंभ शब्द इन 3 अर्थों में कहा जा सकता है। और उस कुंभ में जो महत्ता है, क्योंकि वृष राशि में जब बृहस्पति होता है और सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा भी मकर राशि में होता है, तो प्रयागराज में कुंभ लगता है। इसी तरह से अन्य जगह भी, जैसा कि कल भी आप लोग सुने होंगे, कुल मिलाकर के 12 कुंभ की चर्चा की गई हमारे पुराणों में। उसमें 4 कुंभ जो है पृथ्वी पर लगता है, बाकी 8 कुंभ देवलोकों में लगता है। तो यह जो 4 कुंभ है, हरिद्वार, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, उसमें जो प्रयागराज है, जहाँ पर बृहस्पति वृष में होते हैं, हरिद्वार में कुंभ में होते हैं, कुंभ राशि में, और उज्जैन और नासिक में सिंह राशि में होते हैं। तो इन राशियों में बृहस्पति का जो अवस्थिति है, जो स्थिति है, साथ ही सूर्य और चंद्र की स्थिति इस योग को बनाती है। तो यह जो कुंभ योग है, यह कुंभ योग, जैसा कि मैंने स्वस्ति वाचन किया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। तो हम सभी जीवों का, सभी मानवों का स्वस्ति माने जो कल्याण होता है, वह मुख्य रूप से जो ग्रहों के जो गुरु हैं बृहस्पति और हमारे जो प्रत्यक्ष देवता है सूर्य, उनकी उपासना से होता है, स्वस्ति करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो सभी प्रकार के जीवों का, सभी प्रकार के मानवों का स्वस्ति करने के लिए, कल्याण करने के लिए जो योग बनता है, वही योग कुंभ नाम से कहा गया है। और यह जो कुंभ 12 वर्ष पर यह जो योग बनता है 4 स्थलों पर, उसमें भी अर्ध कुंभ उज्जैन और हरिद्वार में लगता है। तो यह जो पूर्ण कुंभ है, यह पूर्ण कुंभ जब अपनी एक तरह से पूरा जो चक्र है, वह उसको जब पूरा करता है, 12 वर्षों का जो अनुष्ठान है, यह जब 12 बार आता है, तो 144 वर्ष होता है। उस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद 144 वर्ष बाद जो योग बनता है, वही महाकुंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो महाकुंभ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक कि परंपरा की बात करते हैं, तो यह परंपरा संपूर्ण जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति यत्र विश्वम भवत्येव नीडम की जो भावना है, यत्र माने जहाँ संपूर्ण विश्व एक नीड में, एक घोंसले में हो जाता है, पूरा का पूरा विश्व अपनी शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जिस किसी भी प्रकार से एक विशेष परिक्षेत्र में स्थित हो जाता है, एक घोंसले में स्थित हो जाता है। यह हमारी जो भावना वैदिक संस्कृति में कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना कही गई है कि यह पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार है। तो इसको यह जो हमारी वैदिक भावना रही है, उस भावना की जो परंपरा है, उस परंपरा को दिखाने वाला यह कुंभ है। इस समय वह कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, संपूर्ण संसार के लोग, हर संप्रदाय, हर जाति, हर किसी भी उपासना के लोग हो, सब लोग एक परिवार जिस प्रकार से मिलजुल कर रहता है, उस प्रकार से इस महाकुंभ में सब लोग एक साथ उपस्थित होते हैं। तो यत्र वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, यत्र विश्वम भवत्येव नीडम की जो भावना है, साथ ही संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम की जो वैदिक परंपरा रही है, संगच्छध्वम सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, उसी से संगम बना है।
हम लोग जाते हैं संगम में डुबकी लगाते हैं, तो संगम क्या है? वही संगच्छत्वम है, साथ साथ चलने की जो भावना है, केवल शरीर से ही नहीं मन से भी। समूह मनांसी जानता, हमारे मन में जो भी विचार आए वो सब साथ साथ आए, जो भी हम सोचे वो एक साथ सोचे, कहीं भी अगर चले तो एक साथ चले। कहने का ये मतलब नहीं पूरा विश्व एक साथ एक दिशा में चले, जो भी हमारी जो भी भावना है, जो भी हमारा सोच है, वह एक तरफ हो, एक दिशा में हो। जिस प्रकार से सूर्य मित्रेण चक्षुषा पश्यामि कहा गया, जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से अपनी रोशनी को फैलाता है, अपनी किरणों को फैलाता है, उसी प्रकार से हमारी जो भी सोच हो, जो भी कामना हो, वह लोक मंगल की कामना हो, वहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो। इस भावना का की जो परंपरा रही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारी महाकुंभ की परंपरा है। और हमारा जो अनुष्ठान है वह जितनी भी हमारी पौराणिक संस्कृति रही है, उन सभी संस्कृतियों का यहाँ पर अनुष्ठान हो, चाहे वह कर्मकांड की संस्कृति हो, चाहे वह उपासना की संस्कृति हो, चाहे वह ज्ञान। वेद में 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड, उपासना कांड अथवा ज्ञान कांड, यहाँ पर जिस प्रकार से त्रिवेणी कहा गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसी प्रकार से कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तीनों की त्रिवेणी यहाँ पर उपस्थित होकर के एक साथ मिल करके यहाँ पर लोक मंगल की कामना करती है। और इस प्रकार का जो अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान न केवल विश्व के कल्याण की कामना करता है, अपितु प्रत्येक जीव जो कि ब्रह्म तत्व जिस सबके अंदर व्याप्त है, जीव ब्रह्मणों ऐक्यम की जो भावना है, एकात्म मानवतावाद की भावना है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म की जो भावना है, नेह नानास्ति किंचन की जो भावना है, संसार में जो भी विविधता है, जो भी भेद है, वह भेद केवल व्यवहारिक है, पारमार्थिक रूप से किसी के अंदर कोई भेद नहीं है, सब लोग एक हैं, सबके अंदर एक ही ब्रह्म तत्व है। यह जो सामाजिक समरसता की भावना है, जिस सामाजिक समरसता को भगवान गुरु गोरखनाथ ने भी अपने शब्दों में कहा है, उस सामाजिक समरसता को बताने वाला, उसका प्रतीक, उसका द्योतक यह महाकुंभ है। यह संपूर्ण समाज को एक साथ, अभी हम कल ही परसों ही हम अभी कुंभ से आए हैं। मैं जाते समय आते समय ट्रेन में भी अनुभव किया और वहाँ पर भी जाकर के देखा, सभी प्रकार की हमारी जो व्यवहारिक व्यवस्था है वह वहाँ पर असफल हो गई। और सब लोग साथ मिलकर के, चाहे वो VIP हो, चाहे टिकट का हो, चाहे बिना टिकट का हो, सब लोग एक साथ एक धारा में यात्रा कर रहे हैं, एक साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, बहुत कुछ बातें बोलना था लेकिन समय कम है, इसलिए यह जो महाकुंभ है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम सभी को अध्ययन करना चाहिए और इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे साथ और भी विद्वान वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को हम सुनेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।